अभी अभी खबर आई है कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बेगम ने तोशाखाना केस में हुई सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। इस मामले में दोनों को 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन यह तो सिर्फ एक ही मामला है। इमरान खान पर जनरल मुनीर ने 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज करवाए हैं और सबसे बड़ा मुकदमा देशद्रोह का है, जिसकी सुनवाई होनी अभी तक बाकी है। क्या इमरान खान कभी खुला आसमान देख पाएंगे या जेल में ही दफन हो जाएंगे? जनरल मुनीर ने इमरान के लिए नए साल में क्या प्लान बनाए हैं और क्या इमरान की फौज के पास भी नए साल का कोई धमाकेदार प्लान है? सब कुछ समझिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। Khan will not give up. He will not give in. He will not break. He will not bend. He will not compromise. He will survive. He is the survivor. Or inshallah, he will come back as a free man and he will come out soon. Inshallah ta'ala. बात की है कि यहाँ से मेरी हड्डियाँ तो जा सकती है, लेकिन सर झुका के नहीं निकलूंगा, सर उठा के निकलूंगा। इमरान खान ने खुद कहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो COS आसिम मुनीर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। खान कहते हैं अगर मुझे कोई जानी या माली नुकसान हुआ तो वो ये आदमी करे। (2026) में इमरान खान कभी जेल के बाहर का सूरज देख पाएंगे या फिर बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही काटेंगे? करप्शन केस में इमरान और बुशरा बेगम को 14 साल की सजा हो चुकी है और अब तोशाखाना केस में भी 17 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। दोनों सजाएं एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग चलेंगी, यानी इमरान और बुशरा को कुल 31 साल की सजा काटनी होगी। इमरान अभी 73 साल के हैं, यानी सजा पूरी होने पर वो 104 साल के हो जाएंगे। क्या तब तक इमरान जिंदा रहेंगे? क्या सोच होगी खान साहब की? डर गए होंगे? नहीं, देखिए 27वीं आईनी तरमीम के बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ। 27वीं आईनी तरमीम के बाद मेरी एक शख्सियत से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि आज अगर कोई सबसे ज्यादा मायूस होगा तो ये इमरान खान होगा। ये मैं रिकॉर्ड पे आपको बता रहा हूँ। अब तो इमरान खान को नजर आ जाएगा कि सारे दरवाजे बंद हो गए और अब मैं कोई डील करूंगा तो बाहर आऊंगा, तो अब चीजें उस तरफ जाएंगी। तो इस तरह अब चीजें उस नहज पे पहुंच गई हैं कि वहां पे ये नहीं हो सकता कि एक चीज करने से या दरवाजा बंद करने से इमरान खान साहब का कोई जहन तब्दील हो जाएगा। लेकिन क्या कोई मुल्क ऐसे चल सकता है? एक सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसका इतना बड़ा वोट बैंक है, वो क्या मुल्क दुश्मन है? ऐसी तो बात नहीं है। फिर एक ऐसे रीजन के अंदर के जहां पे आपने देखा कि भारत ने रात को वो उठे और उन्होंने आपके मुल्क पे मिसाइल मारना शुरू कर दी। सवाल ये नहीं है कि इमरान सजा पूरी करके जेल से बाहर कब आएंगे। सवाल ये है कि क्या जनरल मुनीर इमरान खान को जेल के अंदर भी जीने देगा या जेल में ही इमरान का नाम और उनकी पहचान मिटा देगा। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। ये ज़हनी तौर पर और अखलाकी तौर पर इतने पस्त हो चुके हैं कि इनको ताकत के नशे में, इक़्तिदार के नशे में आवाम नजर ही नहीं आ रही। मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए कहा है, तो आप सब ने अपनी तंजीमें मुकम्मल करनी है। हकीकी आजादी की ये जंग हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। आप लाहौर में देख रहे हैं कि उसका खौफ इतना है, और फिर इमरान खान साहब का खौफ, फिर उसके पास सोहेल अफरीदी का खौफ कि हम जहाँ जाते हैं रोड्स बंद हो जाते हैं, उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। जो स्ट्रीट मूवमेंट की तहरीक थी, जो सोहेल अफरीदी साहब को जिम्मेदारी दी गई थी, और जिस तरीके से सोहेल अफरीदी पंजाब में और लाहौर के लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर हमने मजीद 2 से 3 दिन यहाँ पे गुजार लिए तो लाहौर और पंजाब ये समझेगा कि उनका वजीर आला सोहेल अफरीदी है। ट्रंप की सबसे बड़ी उम्मीद 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप से थी। ट्रंप अपनी चुनावी कैंपेन में भी इमरान खान का नाम ले रहे थे।
रिचर्ड ग्रेनल, जो बाद में ट्रंप के विशेष दूत बने, कुर्सी संभालने से पहले ही अपने रिपब्लिकन दोस्तों के साथ फ्री इमरान खान का ऑनलाइन नारा लगा रहे थे। He was a former cricket player. He was actually the captain of the Pakistani national cricket team, and he and Donald Trump had a very good relationship. And so I'd like to see Imran Khan be released from jail. लेकिन वक्त का पहिया सिर्फ 3-4 महीनों में ही ऐसा घूमा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इमरान इतिहास की बात हो गए और जनरल आसिम मुनीर ट्रंप की पहली मोहब्बत बन गए। कहां तो इमरान को रिहा करवाने का ख्वाब था और कहां जनरल मुनीर ट्रंप की जान बन गए। कुछ और भी करना पड़ेगा, पैर भी पड़ने पड़ेंगे, और मेरी गुनाहगार आंखों ने बड़े बड़े डटे रहने वाले कप्तानों को लोगों के पैर पकड़ते हुए देखा है। सो मतलब के लिए पैर पकड़े भी जा सकते हैं, और जब पैर पकड़े जाएंगे तो कुछ माफी तलाफी, कुछ रिलीज होगी। ट्रंप जो हैं वो आप देख लें अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं, यारी दोस्ती निभाते हैं, लेकिन वो यारी दोस्ती जरा देख के बनाता है। उनको निखट्टू, इनकॉम्पिटेंट, रोते धोते, माजूर किस्म के, अपनी फैमिली को भी तबाह करने वाले, अब ऐसे दोस्त की उनकी नजर में क्या वैल्यू। ट्रंप के कुर्सी संभालने के बाद से इमरान के जानी दुश्मन आसिम मुनीर की तरक्की का ग्राफ देखिए। बतौर आर्मी चीफ मुनीर का कार्यकाल 3 साल से बढ़कर 5 साल हुआ। मुनीर फील्ड मार्शल की रैंक पर प्रमोट हो गया। मुनीर पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया। मुनीर को आजीवन इम्यूनिटी हासिल हो गई। खुद पाकिस्तानी मानते हैं कि ये सब ट्रंप के आशीर्वाद से मिला, यानी इमरान के लिए ट्रंप के दरवाजे फिलहाल तो बंद हैं। ये जो पाकिस्तान का एक गैर कानूनी, गैर आईनी यूसरपर है जिसने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ओहदे पर भी और पाकिस्तान के ऊपर, जिसका नाम है आसिम मुनीर, वो कुरान और सुन्ना और सीरा और हदीस के हवाले देता है और अपने आप को ये अल्लाह का कोई पैगंबर किस्म का अपने आप को ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। सारी हरकतें इसलिए कर रहा है कि उसको मालूम है कि पाकिस्तानी अवाम में कोई उसको एक्सेप्टेंस हासिल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम उससे नफरत करती है। ये दरिंदे हैं, ये झूठे हैं, ये जालिम हैं, ये पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं है, ये लोगों का खून चूस रहे हैं। लोगों की माएं, बहनें, बेटियों, बीवियों की बेहुरमती करें, उनको बालों से पकड़कर घसीटें। क्या ये अल्लाह ताला की फौज है? ऐसे फौज पर तो अल्लाह ताला की लानत है। दिसंबर की सर्दी में पाकिस्तान की सड़कों पर उतरी इमरान की इस फौज के सामने कुछ चीजें तो एकदम साफ हो चुकी हैं। क्या इमरान खान को अमेरिका बचाएगा? नहीं। क्या इमरान खान मुनीर से डील करेंगे? नहीं। तो फिर रिहाई का एक ही रास्ता बचता है, जेल ब्रेक। तो खान साहब अब किस तरह बाहर आएंगे? अब यानी ऐसा लगता है कि अगर वो डील नहीं करेंगे तो उनकी बाहर आने की कोई चांसेस नहीं है। देखिए जी, आप अंदाज़ा लगाएं वो शख्स कितना ताकतवर है कि उसके लिए आईन तक को बदल दिया गया। वो मुल्जिम और मुजरिम नहीं है, वो लीडर है। इसलिए अदालतें खुद जा रही है अडियाला जेल ट्रायल्स करने के लिए। आपने कभी देखा है कि किसी शख्स की तस्वीर नहीं बाहर आने दी जा रही 2 सालों से, और वो शख्स छाया हुआ है 25 करोड़ आवाम के जहनों और उनके दिलों पे। उनकी आवाज़ बाहर नहीं आने दी जा रही, लेकिन सुबह से शाम तक सिर्फ उन्हीं की बातें होती है। तो अभी तक खान साहब डटे हुए हैं, आगे भी डटे रहेंगे, और उन्होंने एक बात की है कि यहाँ से मेरी हड्डियाँ तो जा सकती है, लेकिन सर झुका के नहीं निकलूंगा, सर उठा के निकलूंगा। क्या ये मुमकिन है कि इमरान की पठान फौज रावलपिंडी की अडियाला जेल पर धावा बोल दे और इमरान को रिहा करा ले जाए?
शायद मुनीर को यही डर है, इसीलिए अडियाला के बाहर वो जंग का मैदान बनाने में भी नहीं हिचकिचाता। आधी रात को वाटर कैनन चलवाए, डंडे चलवाए, लेकिन पठान अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं हम शर्मिंदा हैं, जज मजबूर हैं, फौजी बच्चे हमें मिलते हैं वो कहते हैं हम मजबूर हैं। क्या हम जेल का ताला तोड़ें, क्या करें? वो इमरान खान तो जेल में भी इलीगली हैं, सारा कुछ इलीगल हो रहा है, हम इलीगल नहीं कर रहे कुछ भी। आप तीनों बहनों के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि आप भारतीय और अफगान चैनल्स पे बैठ के बातचीत करती। मैं अफगानिस्तान के तो नहीं चैनल किया, इंडिया के ऊपर किया था कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं कि नहीं है, हैं? आपको पता है? पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना, दोनों की मौत संदिग्ध मानी जाती है। प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को तो फांसी दी गई, बेनजीर भुट्टो को आतंकी हमले में मार दिया गया। इन सभी मौतों के लिए पाकिस्तान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फौज को ही जिम्मेदार माना जाता है। यानी पाकिस्तान की सियासत में कत्ल कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या इमरान खान का नाम भी इसी फहरिस्त में शामिल होने वाला है? मई 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पहले आतंकी अड्डों और फिर मुनीर के अड्डों को निशाना बनाया, तब अपनी फौज के दुश्मन बने इमरान खान ने हैरत अंगेज यू टर्न ले लिया था। जनरल मुनीर की करारी हार को सोशल मीडिया पर जीत बताने के लिए इमरान खान ने जेल से ही अपनी सोशल मीडिया टीम को हुक्म दे दिया था। आपके ऊपर एक आपका एनिमी अटैक करता है, आपको तब उसकी आपको फिर कौमी यूनिटी की एहसास होता है कि यू नीड टू बी यूनिफाइड। और इस जंग के मौके पे हमारी जो स्टेट थी उसको ज़रूरत थी कि हमारी पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हो और इस अटैक का जवाब दे, और पूरी कौम खड़ी हुई। तो अगर उससे उनको रियलाइजेशन हो रही है कि जो कौम के जज्बात हैं उनको भी रिस्पेक्ट किया जाए, और जो कौमी लीडर है, ये सारे लोग जिन्होंने इंडिया का सोशल मीडिया पे जवाब दिया, ये लोग कौन थे? ये सारे लोग पीटीआई के एक्टिविस्ट थे। ये कोई पीएमएलएन के या पीपीपी के तो एक्टिविस्ट नहीं थे, उनकी तो वैसे ही सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत कम है। ये सारे के सारे जो लोग थे ये खान साहब के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स थे, और उन्होंने खान साहब की कॉल पे वो इकट्ठा खड़े हुए। इमरान खान ने मुनीर का साथ देशभक्ति के चलते नहीं दिया था, बल्कि 6-7 मई को भारत के हमले के बाद अडियाला जेल में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इमरान खान से आईएसआई का एक बड़ा अफसर मिलने गया था, और ये अफसर जनरल मुनीर का पैगाम लेकर ही इमरान के पास आया था। मुनीर के झूठ को इमरान ने सच बना दिया, और इसी की बदौलत जनरल मुनीर पाकिस्तान का दूसरा फील्ड मार्शल बन बैठा। इमरान की फौज इंतजार करती रही कि मुनीर वादा निभाएगा, जेल से बाहर लाएगा, लेकिन यह इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ। उल्टे जेल में इमरान पर सख्तियां बढ़ती गई। जो कि अपने आप को खुदा समझते हैं, तुम खुदा नहीं हो, तुमसे पहले भी बहुत आए, तुमसे बाद में भी बहुत आएंगे, उनका हशर देख लो। ये समझते हैं कि जो इनकी चलेगी। एक कर्नल को बिठाया हुआ है वहां पे अडियाला जेल के अंदर, वो कठपुतली की तरह तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहा है। इमरान खान साहब से किसी को मिलने नहीं दे रहा। ये समझता है कि उसको तोड़ देगा, तोड़ नहीं सकते। तुम्हारे जैसे बहुत से आएंगे, चले जाएंगे, वो टूटेगा नहीं, वो इस मुल्क का लीडर है। ऑपरेशन सिंदूर में डील के नाम पर धोखा खाए इमरान जेल में हाथ मलते रह गए, और बाहर उनकी ब्रिगेड दुनिया को चीख चीख कर वो सच बताने लगी जिस पर वो अभी तक पर्दा डाल रहे थे। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ।
यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते। होगा मरना। रिहाई की डील का ढोल फट गया तो इमरान और उनकी फौज पूरी बगावत पर उतर आई है। अपने इंटरनेशनल कांटेक्ट और हितैषियों की मदद से इमरान खान जनरल मुनीर और उसकी फौज के खिलाफ जेल से ही इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल मैगजीन में छप रहे हैं। ट्रंप से सेटिंग जमा रहे मुनीर ऐसे इंटरव्यू और आर्टिकल्स पर तिलमिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन लीडरशिप में इमरान खान साहब एक अजीब शख्स हैं जो दुनिया के बड़े अखबारों में मैगजीन में आर्टिकल लिखते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। जब हुकूमत में थे तो इसी फौज की मदद से बैठे हुए थे, और अपोजिशन में है तो कहते हैं मुझे मेरी फौज से बचाएं। आप लोग बंद कमरों में बैठ के डीलें करते हैं, बाहर आके आप जमहूरियत का नाम लेते हैं। आप क्यों नहीं बोलते? आप सारे टाउट हैं यार। आप बताएं, आप फौज के टाउट थे, आपने फौज के लिए काम किया, फौज के साथ मिलकर डेमोक्रेसी। आप हुकूमत में हो तो कहें जबरदस्त, पाकिस्तान का आर्मी चीफ सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक है। आपने मुल्क की शक्ल बिगाड़ के रख दी। और अभी लिखते हैं आर्टिकल टाइम्स मैगजीन में, और टाइम्स मैगजीन कहते हैं जी हमारे मसले को इंटरनेशनलाइज करें, देयर इज एन इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी। और भाई तुम लोगों ने किस दिन पाकिस्तान के सियासतदानों ने पाकिस्तान के लिए काम किया था? 9 मई 2023 को इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने फौजी अड्डों पर हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इमरान ने फील्ड मार्शल की रैंक का बादशाह कहकर मजाक उड़ाया। जनरल मुनीर और उसकी फौज पर इंटरनेशनल मीडिया में तीखे हमले किए और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की लगातार तारीफें की। मुनीर की फौज ने इसे गद्दारी करार दिया है। आप फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इंप्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है, और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें, तो आप भी ठीक। ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैथ है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है। पीएम की कुर्सी जाने के बाद से इमरान खान फौजी अफसरों को डर्टी हैरी और न जाने क्या क्या कहकर कोसते रहे हैं। उन्हें अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फौज उन्हें गद्दारी का सर्टिफिकेट देती है या देशभक्ति का। उन्हें तो बस रिहाई चाहिए और फिर पाकिस्तान की सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत पर। एस्टेब्लिशमेंट को हर दौर में अपने डोमेन में रहना चाहिए या अपने साथ? हर दौर में उनका काम ही अपने डोमेन में रहना बनता है। वो अपने काम अपने डोमेन से बाहर निकल के काम कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। जो मुल्क के जो इस वक्त हमारे इतने खूबसूरत हालात हैं, वो इसीलिए कि उन्होंने अपनी टांगे हर जगह फंसाई नहीं है, और उसके बाद वो ब्लेम दूसरों को करते हैं। फिर अगर आपने बेड़ा गर्क किया और हर जगह अपना नाम लगवाया और हर जगह अपनी टांग फंसाई है, तो फिर ब्लेम भी अपने सर पे लेने की हिम्मत हौसला। सवाल सिर्फ एक ही है, क्या आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के साथ पीटीआई खड़ी है या आप खड़े होंगे इस मुश्किल हालात? पीटीआई का सैयद आसिम मुनीर से लेना देना क्या है, मुझे ये तो बताएं। अफवाज के सरबराह है और मोराल बुलंद होता है जब भारत उन पे इल्जामात लगाता है या उनके खिलाफ ट्रेंड चलाता है। आप उनके साथ इज़हारे यकजहती करेंगे? ये वो पुरानी बातें हैं जो गानों पे और नए कहता है जिंगल एक नया आ गया, नया गाना आ गया, वो बातें हैं। ये याद रखें, अफवाज मेरी है, मेरी तनख्वाह, मेरा टैक्स। और इमरान खान ने खुद कहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो COS आसिम मुनीर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। खान कहते हैं अगर मुझे कोई जानी या माली नुकसान हुआ तो वो ये आदमी करेगा। क्या इमरान की मौजूदा हालत के पीछे उनकी तीसरी बेगम बुशरा बीबी वजह है? काफी हद तक यही लगता है।
जब इमरान पीएम थे तब आसिम मुनीर आईएसआई चीफ था। बुशरा बेगम महंगे सरकारी तोहफे घर पर मंगवाया करती थी। मुनीर ने इस बात की शिकायत इमरान खान से की थी, लेकिन इमरान ने मुनीर को आईएसआई चीफ की पोस्ट से ही हटा दिया। तब से मुनीर के टारगेट पर इमरान से भी ज्यादा बुशरा हैं। इमरान खान जेल में अकेले कैद किए गए हैं। करीब 1 महीने तक उनकी किसी से मुलाकात नहीं करवाई गई। दुनिया भर में हंगामा मचा। तो दिसंबर की शुरुआत में एक बहन से मुलाकात करवा दी गई। उसके बाद फिर से इमरान अंधेरी काल कोठरी में पड़े हैं। उनके दुश्मन उन दिनों का हिसाब कर रहे हैं जब इमरान ने उन्हें कैद करवाया था। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं जेल में रह के आई 5 महीने एक बार बगैर किसी कसूर के, 5 महीने दूसरी बार एक डेथ सेल के अंदर 24/7 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी। लेकिन सवाए अपनी वालिदा की डेथ के दिन और उस दिन के जब मुझे ये खबर मिली कोट लखपत जेल में कि मेरे वालिद को नैब की कस्टडी में उनको कोई वो बीमार इतने हो गए हैं कि उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, सवाए उन 2 दिनों के मैं कभी नहीं रोई। कभी मैंने विक्टिम प्ले नहीं किया, मैं कभी नहीं रोई। अगर आज मैं भी वो बदले लेने शुरू कर दूं। पाकिस्तान में लड़ाई अब सच या झूठ, फौज या इमरान, सत्ता या कैद की नहीं रह गई। ये लड़ाई अब पठान और पंजाबी नस्ल की बन चुकी है। इमरान की पूरी फौज पठान लैंड से आती है, जबकि मुनीर के साथ पंजाबी कठपुतलियों का झुंड है। उसकी फौज में भी पंजाबी मुसलमानों का ही दबदबा है। पठानों के सामने सवाल ये है कि पाकिस्तान पर राज किसका होगा। ये पंजाबिस्तान बनाना चाहते, कभी नहीं बनेगा, ये पाकिस्तान है। बारह निकल रहे हैं आप लोग इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। हम जहाँ निकले हमारी मर्जी, हम कश्मीर जाएं, हम कराची जाएं, इंशाल्लाह। अब हमारी वो जो बाउंड्री लाइन है ना, हम जितना भी कह लें कि हमारी वो 100% सिक्योर है, वो नहीं है। उसकी रीजन ये है कि वहाँ पे आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो उनकी उधर रिश्तेदारियां हैं, वो डेली आते जाते हैं। वो जो बेल्ट है हमारे साथ, वो लोग जो हमारे सरहद के आसपास रहते हैं जो कि इसको नहीं मानते सरहद को। ये जो पख्तूनख्वा का जो एरिया है, ये सारे पख्तून ही है ना, अफगानी या पख्तूनी, ये सारे एक ही हैं, एक ही नस्ल है इनकी। तो इनको हम लोग वेपन के जरिए डिप्रेस नहीं कर सकते, ना इनको क्रश कर सकते, ना दबा सकते हैं। उन्हें मौत का खौफ नहीं है और उन्हें नुकसान का भी खौफ नहीं है। उन्हें ये नहीं है कि हमारा नुकसान क्या हो जाएगा, ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। बलोचिस्तान में भी अगर किसी का थोड़ा बहुत नाम चलता है तो वो इमरान खान है। पश्तून पठानों की तरह बलोच भी मुनीर की फौज को घेर घेर कर मार रहे हैं और बलोचिस्तान में सीपैक और ग्वादर पोर्ट का फौजी सपना चूर चूर कर रहे हैं। 2026 में पाकिस्तान का क्या होगा, इसे लेकर कई भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं, लेकिन इमरान खान के लिए 2026 निर्णायक होगा। या तो वो आजाद होंगे या मिटा दिए जाएंगे, और आजाद होने के लिए उन्हें पाकिस्तान को ही मिटाना होगा। 2026 में इन 2 विकल्पों में से क्या होगा, ये चुनाव इमरान खान और उनके चहेतों की फौज को करना है।